हमारा आज का टॉपिक है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड इज़ द स्पीड एट विच अ वेव ट्रेवल्स। वो कहता है कि वेव की स्पीड से मुराद वो स्पीड होती है जिससे वेव सफ़र करती है। वेव जितनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती है वो उसकी क्या कहलाती है? वेव स्पीड कहलाती है। और प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज द क्रेस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वो कहता है कि ये वो फासला है, ये वो तय करदा फासला है जो वेव पर कोई भी पॉइंट यूनिट टाइम में तय करता है। समझा गई बात? वेव के किसी भी पॉइंट, फर्ज करें वेव के किसी क्रेस्ट का जो है वो किसी गिवन टाइम में तय करदा फासला। समझा गई बात? यस सर। उसको हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड कहते हैं। यानी यूनिट टाइम में वेव का कोई भी पॉइंट जितना फासला तय करता है उनकी जो आपस में रेशियो है वो क्या है? वेव स्पीड है। इसीलिए स्पीड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जितना किसी पॉइंट ने वेव के फासला तय किया अपॉन टाइम टेकन, और जितना वक्त उसे लगा। समझ आ गई बात? जितना वेव के किसी पॉइंट ने फासला तय किया डिवाइडेड बाय जितना उसको वो फासला तय करने में वक्त लगा, टाइम टेकन। ये बात समझ आ गई आप सबको? अब आगे वो कंसिडरेशन दे रहा है और डेरिवेशन जो है वो तीन चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप का है, एक स्पीड और दूसरे डिस्टेंस और टाइम। लेट अस कंसीडर फॉर अ वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा विच इज नोन एज वेव लेंथ। लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ। दो क्रेस्ट और या दो ट्रफ्स के दरमियान जो फासला है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो कहता है कि एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू टी व्हेन v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये अभी ऊपर आपने जो लिखा हुआ है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उसी को आपने सिंबल्स की शक्ल में जाहिर कर दिया है। स्पीड को v से जाहिर करते हैं और s फॉर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन t फॉर टाइम टेकन है। समझ आ गई बात? हैंस s इज इक्वल टू, अगर आप इस t को दूसरी तरफ लेके जाएं तो t उधर जाकर क्या हो जाएगा? t उधर जाकर क्या हो जाएगा? vt हो जाएगा। vt मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। s इज इक्वल टू vt रह जाएगा और vt आपको पता है लैम्डा के बराबर होता है, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दें तो वो वेव लेंथ। समझ आ गई बात? लैम्डा के बराबर s इज इक्वल टू लैम्डा, और स्मॉल t को कैपिटल T से के इक्वल है स्मॉल t फॉर टाइम एंड t फॉर टाइम। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, समझ आ रही बात? यस सर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको रखा गया लैम्डा के बराबर यानी वेवलेंथ के बराबर, और स्मॉल t को कैपिटल T के बराबर रखा गया, और इनको अब इस इक्वेशन में पुट कर दिया v इक्वल टू एस अपॉन टी में। तो जहाँ s था वहाँ लैम्डा आ जाएगा और जहाँ स्मॉल t था वहाँ कैपिटल T आ जाएगा। अब इस कैपिटल T को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर लैम्डा बन जाएगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि लैम्डा जो है वो लैम्डा को अलग करके 1/t जो है, यहाँ पे एक चीज़ उनको इंक्लूड करनी चाहिए कि f इज इक्वल टू, यहाँ साइड में दी हुई है 1/t इज इक्वल टू f, तो 1/t की जगह पे उन्होंने f को पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू f लैम्डा। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? यानी एक सेकंड में पैदा होने वाली वेव्स की तादाद। तो हमें पता है s जो है वो निकालने का फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई बाय t। अब अगर लैम्डा निकालना हो तो इसका मतलब है वो भी क्या होगा? v मल्टीप्लाई बाय t। द स्पीड ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू f लैम्डा
वो कहता है कि स्पीड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इन द सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम में द वेव स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। वेव स्पीड को मीटर पर सेकेंड में जाहिर किया जाता है, यानी इसकी जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है, पैमाइश की जाती है। अब वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या है? द वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव। किसी भी वेव पर एक तस्वुराती लाइन दैट ज्वाइन ऑल पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज, जो तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है, जो एक ही फेज में वाक़ होते हैं। अब एक ही फेज में वाक़ होने का मतलब क्या है? हम एक जो है वो वेव फॉर एग्जांपल ड्रा करते हैं, समझ आ गई बात? इस तरह से अब आप ये देखिए, इधर कोई भी एक लाइन ड्रा कर ले जो है वो उसी फेज के तमाम पॉइंट्स को आपस में लिंक करे, उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। या यूं कहिए ये क्रेस्ट है, ऐसी लाइन जो कि एक क्रेस्ट को दूसरे क्रेस्ट से मिला है, दूसरे को तीसरे से, वो भी क्या है? वेव लेंथ है। बात समझ आ गई आप सबको? A wave front is usually drawn by joining all wave crests. एक वेव फ्रंट को आमतौर पर तमाम क्रेस्ट को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की दो अक़साम होती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेव आर प्रोड्यूस्ड, जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि वेव पैदा कैसे हो रही है, यानी वेव जो पैदा हो रही हैं उनका सोर्स क्या है। विच आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आमतौर पर जो है वो ऐसे दायरे से होते हैं जहाँ पर वेव पैदा होती है, जो कि मरकज़ वाले दायरे, जैसे प्रकार रख के आप सर्कल खींच दें। समझ आ रही बात? अब देखें इसके अलावा क्या कहा है कि एंड प्लेन स्ट्रेट लाइन फिगर, ये इसको छोड़ दें बस फिलहाल इसको।